हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हर दिन कुछ कहता है। आई एम फाइन। आई एम अंकिता। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छी तरह से रख रहे होंगे। आज हम आप सभी को अपने 9th के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों से मिलवाने वाले हैं। आप वीडियो के थंबनेल और टाइटल को देख ही चुके होंगे, तभी वीडियो पर क्लिक किया है। आप हमको कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। आपका फीडबैक हमें अप्रिशिएट करेगा। तो आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ, जो ये है कि ये साल हमारी किस्मत में कुछ नए सितारे। मोटिवेशनल कोट के साथ जो ये है कि ये साल हमारी किस्मत में कुछ नए सितारे टाँकेगा। इस साल हमारी हिम्मत को कुछ नई नज़र से आंकेगा। ये साल हमारी हिम्मत को कुछ नई नज़र से आंकेगा। इस साल डालो, सब लोग आंसर डालो। दुख की बदली को हटा सके, डालिए आंसर। तो मुमकिन है कि इसी साल अब जो फॉर्मेट में बोर्ड में बनाऊंगी वही फॉर्मेट सबको बनाना है, ठीक है? तो बारी बारी से बनाते चलो। बैक हमें अप्रिशिएट हो गया रिवीजन सबका? हाँ, ठीक है। अब हम शुरू करें रिवीजन। कर लिया आप लोगों ने अपने से? किस किस ने कर लिया? चलो, प्रश्न लिख दिया ना, उत्तर डाल दिया। पहली हेडिंग क्या रहेगी? गुण, ठीक है? इसको ब्लैक पेन से बनाओगे अपनी नोटबुक पे, हेडिंग है, ठीक है? ऐसे गुण लिखने के बाद ये वाला कॉलम कैसा रहेगा? छोटा। अभी नॉर्मल लिखो, अभी रफ में लिखो, अभी नोटबुक पे डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? नोटबुक में घर में अच्छी राइटिंग से लिखना, फिर धीरे धीरे जब लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी बोल बोल के, तो फिर नोटबुक लाना। अभी रफ में लिखो, ठीक है? अभी शुरुआत है ना आप लोग की, नए हो आप लोग अभी, ठीक है? ठीक है, अभी लिखो। गुण लिखा, उसके बाद क्या है? ठोस। पहला कौन सा? अब अवस्थाएं लिखेंगे। ये गुण है, अब इसकी अवस्थाएं लिखेंगे। कौन सी अवस्था है पहली? ठोस। दूसरी द्रव। तीसरी गैस। जोर से बोलना है। पहली ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी गैस। ये हमारे बन गए 3 बड़े कॉलम। एक छोटा कॉलम था, उसमें क्या लिखा हमने? गुण। फिर 3 बड़े कॉलम लिखे बनाए, उसमें क्या लिखा? अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, अब इस पे लाइन खींच दो। ये एक रो खींच दिया कॉलम बनाने के बाद, ठीक है? ये हेडिंग बन गई, लाइन बन गई। अब डालेंगे पहला गुण। पहला गुण कौन सा है? जोर से बोलना है। सबको बोलना है। हाँ, पहला गुण कौन सा है? आकार। वेरी गुड, लिखते चलो। पहला गुण आकार, दूसरा आकार। वेरी गुड, तीसरा चौथा पांचवा संकीर्णता। नीचे वाला दिख रहा है सबको? दूर से पीछे वालों को? ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? संकीर्णता। दृढ़ता को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या बताए थे? रिजिडिटी। क्या बताए थे? रिजिडिटी। दृढ़ मतलब क्या होता है? रिजिड। और दृढ़ता मतलब क्या होता है? रिजिडिटी। फिर से बोलो जोर से। रिजिडिटी। दृढ़ मतलब रिजिड। क्या होता है? रिजिड। जोर से बोलो सब लोग। रिजिड। हाँ, रिजिड। दृढ़ मतलब रिजिड और दृढ़ता मतलब रिजिडिटी। क्या बोलते हैं दृढ़ता को? रिजिडिटी। वेरी गुड। और संकीर्णता को क्या बोलते हैं? बताए थे, इंग्लिश में लिखवाए भी थे, स्पेलिंग भी लिखवाए थे बोर्ड पे। हाँ हाँ, क्या बताओ, पहले तो बताओ। कॉम्प्रेसिबिलिटी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या बोलते हैं? कॉम्प्रेसिबिलिटी, है ना? जैसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है ना, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या बताया था? बताए थे, लिखवाए थे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो वैसे ही कंप्रेस्ड किया जाता है, उसको संपीड़ित किया जाता है ना? क्योंकि वो गैस होती है, सीएनजी प्राकृतिक गैस होती है, नेचुरल गैस, ठीक है? तो उसी तरह हम किसका गुण पढ़ेंगे? इसमें संकीर्णता किसमें पाई जाएगी? गैस में पाई जाती है ना सर्वाधिक, तो संकीर्णता गैस का गुण है। उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्रेसिबिलिटी। क्या बोलते हैं?
ये विशेषण है, संपीड़ता है, तो इसको बोलेंगे कॉम्प्रेसिबिलिटी। क्या बोलेंगे? कॉम्प्रेसिबिलिटी। ठीक है, कॉम्प्रेसिबिलिटी हो गया। इसके 5 गुण हो गए। कौन कौन से? सब लोग साथ में बोलना। आकार, सबको याद हो गया ना 5 गुण? कोई बच्चा है जिसको नहीं याद हुआ? जिसको नहीं याद हुआ है उसको घर में प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ऐसे 5 उंगली पे करना है। 5 नंबर 5 गुण 5 उंगली। ठीक है, 5 नंबर 5 गुण 5 उंगली, ऐसे करना है अपन को घर पे। ठीक है, कैसे करोगे? 5 नंबर 5 गुण 5 उंगली। ठीक है, ये 5 उंगली हमारी। पहला गुण आकार, दूसरा गुण तीसरा गुण चौथा गुण पांचवा गुण। वेरी गुड। ठीक है, आ रही है मजा? किसको इसको आ रही मजा? सबको आ रही है? वेरी गुड। ठीक है, सबने कटी, अभी ना बोलेगी। अच्छी बात। चलो, अब पहला गुण देखेंगे। गुण हो गया, आपको उसके बाद इनका सब पे लिखेंगे कि अब इनका क्या प्रभाव पड़ रहा है। प्रभाव लिख रहे हैं ना? क्वेश्चन क्या है हमारा? पढ़ो एक बार क्वेश्चन। सब लोग साथ में, ऐसे नहीं, ऐसे खिचड़ी पक जाएगी। एक साथ शुरू करना है, एक साथ शुरू करो सब लोग। अभी भी खिचड़ी पक गई है, लेकिन फिर समझ में आया थोड़ी। पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं की उनके गुणों के आधार पर तुलना कीजिए। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं कौन? ठोस, द्रव, गैस। उनके गुण कौन से? ठीक है, 5 गुण 5 नंबर। ओके, अब पहला ठोस आया। ठोस का आकार ठोस का आकार निश्चित होता है। ठोस का आकार निश्चित होता है। लिखते चलो। अब आप लोग को लिखना है, हम सिर्फ टिक करेंगे, आप लोग लिखोगे, हम बोल रहे हैं। ठीक है, इसके बोर्ड पे जो फॉर्मेट बनाए हैं उस पे हम टिक करेंगे और क्रॉस करेंगे। ठीक है, आप लोग लिखना अपने से। ठोस का आकार द्रव का आकार अनिश्चित होता है। जोर से बोलो और साथ साथ में लिखना है। जोर से बोलो पहले। अच्छा चलो रुको, इस बार लिखना बाद में। अगर हम याद करा देंगे तो लिख तुम लोग अपने से लेना। अपने से लिखने की कोशिश करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सब लोग पेन रख दो, अपनी पेन रखो, नोट को कवर पे रखना, बुक भी खोल के रखना। ठीक है, चलो अभी पहले बोल लेते हैं, एक बार याद कर लेंगे। अगर याद हो जाएगा तो ठीक, नहीं हमको दिमाग नहीं रख जाएगा। चलो ठीक। आकार बोलना सब लोग साथ में, लिखने के चक्कर में तुम लोग याद नहीं कर पाओगे, फिर हम फिर से लिखवा देंगे, छूट जाएगा। तो ठीक है, अभी टेंशन ना लो। अभी आपकी बुक में सारणी तो नहीं बनी, खुद से करना है तो हम दोबारा से लिखवा देंगे। वो क्वेश्चन है आपके। चलो ठीक है, आकार है फर्स्ट ठोस। हाँ बताना, ठोस का आकार निश्चित होता है। जोर से, ठोस का आकार निश्चित होता है। द्रव का आकार निश्चित होता है। गैस का आकार निश्चित होता है। हाँ, निश्चित नहीं होता या अनिश्चित होता है, दोनों लिख सकते हो। अनिश्चित होता है या निश्चित नहीं होता। तो ठोस का आकार निश्चित होता है। तो गैस का, द्रव का आकार अनिश्चित होता है। गैस का आकार अनिश्चित होता है। ठीक, दूसरा गुण कौन सा है? जोर से बोलना है। ठीक है, ठोस का आयतन से तुलना करेंगे। ठोस का आयतन निश्चित होता है। गुड। द्रव का आयतन निश्चित होता है। निश्चित होता है, क्या होता है? निश्चित होता है। आयतन किस पे नापते हैं? लीटर में। किसके नापते हैं? लीटर है। ठीक है, आपकी बोतल में अगर 1 लीटर पानी होगा, किसी भी बर्तन में डालोगे वो कितना रहेगा? 1 लीटर ही रहेगा। उसका आयतन नहीं बदलेगा, उसका आकार बदलता है, आयतन नहीं बदलता है। ठीक है, तो द्रव का आयतन निश्चित होता है। मोहित जी, ये मोहित है ना? क्या नाम है आपका? कंफ्यूज हो रहे हो, फोकस से पढ़ो। हाँ, आयतन किसका था? ठोस का। ठोस का आयतन निश्चित होता है। वेरी गुड। ठोस का आयतन निश्चित होता है। द्रव का आयतन निश्चित होता है। हाँ, निश्चित होता है। और गैस का आयतन अनिश्चित होता है। हाँ, वेरी गुड। तभी तो उसको कंप्रेस कर लेते हैं, है ना? चलो ठीक है, अब तरलता। ठोस में तरलता नहीं होती। जोर से, अब टिक देखना। ठीक है, इधर देखो बोर्ड में। ठोस का की तरलता ठोस में तरलता नहीं होती है। ठीक है, ठोस में तरलता नहीं पाई जाती। ठीक है, तरलता का गुण नहीं होता। तरलता क्या होता है? द्रव के जो बहने का गुण होता है ना, वही तरलता होती है। ठोस तो द्रव है नहीं, वो थोड़ी ना बहेगा, है ना? ठोस कहता है क्या? ये बह रही है क्या आपकी? पानी बहता है
है ना। तो ठोसों में तरलता नहीं पाई जाती, ठीक है। द्रव में तरलता पाई जाती है, गैस में तरलता पाई जाती है। वेरी गुड। चौथा गुण कौन सा है? जोर से बोलो। कौन सा गुण है चौथा? वेरी गुड। ठोस में दृढ़ता पाई भी जाती है और सर्वाधिक पाई जाती है। आप लोग को ये लिखना है, ठोस में दृढ़ता सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल देखो, एक होता है चौक, ये हमारे क्लास में सबसे ज्यादा यूज होने वाले दो उपकरण, ठीक है। ये हमारे उपकरण, इसके बिना क्लास चल पाना संभव नहीं है, ठीक है। पहला है चौक, दूसरा है डस्टर। बताओ ये दोनों क्या है? दृढ़ है ना दोनों, क्योंकि ये क्या है? ठोस है। ये बताओ डस्टर ज्यादा दृढ़ है कि चौक ज्यादा दृढ़ है? क्या ज्यादा दृढ़ है? डस्टर, ठीक है। दृढ़ता की क्या डिफिनेशन बताए थे? दृढ़ता की क्या डिफिनेशन बताए थे? पदार्थ का वह गुण जो वेरी गुड। फिर खड़े जाइए आप दोनों लोग, साथ में बोलिएगा, आप लोग को याद है, अच्छी बात है। आप भी खड़े होइए, खड़े होइए, हाँ बोलिए साथ में। पदार्थ का वह गुण जो उसके बाद अपने आकार को बनाए रखने की चेष्टा करता है। वेरी गुड। अब हमारे साथ बोलिएगा, ठीक है। सब लोग सुनेंगे, सब लोग ध्यान से सुनना। आप भी बोलोगे, खड़े होइए, आपको भी याद है ना सैलेंस? खड़े होइए, सैलेंस की जितेंद्र, हाँ जितेंद्र छुट्टी पर कहाँ है आदमी? उसको बोलो डेली आए, वो बहुत छोटा है क्लास में, उसको पढ़ाएंगे। उसको देख के हमको लगता है कि वो 5th क्लास में पढ़ रहा होगा अभी, लगता ही नहीं कि 9th में पहुंच गया। तो किस स्कूल में पढ़ते थे वो अभी तक? न्यू एडमिशन है ना उनका? कहाँ से आए हैं? कौन कौन नौकरी पे तोड़ा थे? सब बच्चे साथ नहीं हो। आप कहाँ से हो पेरेंट्स? आप भी वहीं से हो? देवाल की नहीं आए क्या कोई बच्चे? अच्छा आप लोग देवाल के हो, पिछले साल आप लोग भी देवाल की हो? इधर के आस पास के गाँव हम पहचानने लगे हैं, है ना। हमको 6 महीना हो गया काम करते करते, जानने लगे थे स्कूल को, ठीक है। कहाँ पे थे हम? क्या टॉपिक था हमारा? दृढ़ता। क्या था गुण? दृढ़ता। दृढ़ता की बात कर रहे थे ना, तो हमारे साथ बोल रहे थे दृढ़ता की डिफिनेशन, बोलोगे ना? ठीक है। पदार्थों का वह गुण कहलाता है। अभी फिर से बोलना है अच्छे से। पदार्थ का वह गुण जो चेष्टा करता है, दृढ़ता की परिभाषा क्लियर हो गई। और संपीड़ता की एक बार क्लियर कर लेते हैं। संपीड़ता का क्या होता है? पदार्थ की हम पढ़े थे ना, अभी रिवीजन करना रहेगा। पदार्थ के कौन कौन से गुण पढ़े थे? एक साथ बोलना है। अच्छा एक एक कोई पढ़ के बताइए पदार्थ के कौन से गुण थे? तीन तीनों में कौन बताएगा? अंतिमा, अंजलि, माधुरी और सुहासिनी। तो लोग आप शुरू से आ रहे हो ना, पहले दिन से आ रहे हो ना, पूरी क्लास लिए हो ना आप लोग, स्टूडेंट के लिए। अभी कुछ बच्चे तो नए हैं, आप लोग अभी शुरू से आ रहे हो, तो आप लोगों से कौन बताएगा? आप बताएंगी? पदार्थ की क्यों बताना? हाँ पदार्थ को बताना। पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ के कण छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच में स्थान पाया जाता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और गतिज ऊर्जा में क्या पाई जाती है? गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा कब बढ़ जाती है? काम करने पर गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। वेरी गुड, ठीक है। और एक लास्ट गुण भी था, किसका गुण था वो? ठोस का था क्या? द्रव का गुण था। द्रव का गुण क्या था कि उसपे ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है ना। तो अभी तक जितना लिखवास दिए हैं सबको थोड़े थोड़े सबको याद हो गया ना पूरा? ठीक है। अभी हम संपीड़ता की डिफिनेशन पढ़ रहे थे ना। संपीड़ता की डिफिनेशन क्या है कि पदार्थ का कौन सा गुण है कि उस पर रिक्त स्थान पाए जाते हैं। पाए जाते हैं ना पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान। सबसे ज्यादा रिक्त स्थान किसमें रहता है? गैस में। फिर उससे कम द्रव में। सबसे कम ठोस में। वेरी गुड, गुण आप लोग क्लियर है। तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसके बीच क्या होता है? रिक्त स्थान पाया जाता है। रिक्त स्थान पाए जाने का जो गुण है पदार्थ का, तो रिक्त स्थान पाया जाता है, तो जब हम उस पर बराबर लगाते हैं, क्या लगाते हैं? बराबर। ठीक है। सिरिंज के एग्जांपल से समझाया था ना सबको। सिरिंज लेते हैं, उसका पिस्टन होता है, नीचे से कार्क लगाओ, मतलब नीचे से टेप लगा के उसको बंद कर देना है। उसको क्या कर देना है? बंद
बंद कर देना है, सिर्फ उसकी सुई रहती है उसको निकाल के रख देना है, उससे मत खेलना, ठीक है, उसको रख देना। फिर उसके बाद उसको क्या करना है, टेप से बंद कर देना है, पिस्टन को निकाल लेना है। अब उससे क्या बढ़ जाएगी, हवा, नीचे से क्या है, बंद करना है। अब उससे पिस्टन को लगाओगे और दबाओगे तो वो दबेगा। क्यों? क्योंकि उसके कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, उनके बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। जब अपन उससे बाहुबल अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं, बाहुबल, उससे क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। कोई भी बली हमारा बाहुबल, हमने इस पर बल लगाया, बाहुबल अप्लाई किया तो वो क्या हुआ, उसके कण पास पास आ गए। तो पदार्थ का यही गुण जो कि बाहुबल लगाने पर उसके कण पास पास आ जाते हैं, क्या कहलाता है, संपीड़िता कहलाता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। वेरी गुड, ठीक है। टाइम ओवर हो गया, हमारे क्या बात है, आपके 9:05 हो गया। दूसरा पीरियड में कौन आता है, अशोक सर, ठीक हो गया, हम उनको बोल देंगे, अभी नहीं आएंगे, हमारे जाने के बाद नहीं आएंगे, दिख रहा होगा हमने क्या नहीं पढ़ा, ठीक। तो गुण क्लियर हो गया। अभी तो ये तो बता दें लास्ट वाला, संपीड़िता की डिफिनेशन क्लियर हुई, दृढ़ता की डिफिनेशन क्लियर हुई, सबको याद हो गया ना, संपीड़िता और दृढ़ता की डिफिनेशन चैलेंज याद हो गया ना, ठीक है। आपको मोहित याद हो गया। बाकी अभी ये तो नए बच्चे हैं, शैतान बच्चे हैं, पिछले साल के बच्चे हैं, है ना, इन लोगों को बोला था कि पढ़ाई करो, नहीं तो तुम लोग यही मिलोगे। पढ़ाई नहीं की हो तुम लोग तो यहीं बैठे हो अभी दोनों लोग, बाकी बच्चे प्रमोट होकर पीछे वाली क्लास में चले गए, 10वीं पढ़ने लगे, आप 9वीं नहीं बैठे हो। अब इस साल पढ़ना तो प्रमोट होकर 10वीं में जाओगे अगले साल, नहीं तो फिर घर में बैठोगे, फिर प्रमोट न हो, फिर तो गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक। तो लास्ट गुण देखना है संपीड़िता, ठीक है। ठोस में संपीड़िता आकार सर्वाधिक होता है, ठोस में संपीड़िता नगण्य होती है। क्या होती है, नगण्य। नगण्य मतलब जीरो, निग्लेक्ट, पाई ही नहीं जाती है। ठोस में संपीड़िता पॉसिबल ही नहीं है। ठोस दबेगा क्या, दबाओ, लगाओ बाहुबल, कितना भी बाहुबल लगा देंगे, हमारे ज्यादा लगेगा, उससे कम लगेगा, है ना, लेकिन बहुत ही ज्यादा लगाओगे तो अलग बात है, टूट जाएगा, भंग हो जाएगा, दबेगा नहीं, है ना, दबता नहीं है। ठोस बोलता है कि मैं दृढ़ हूँ, मैं दबूंगा नहीं, है ना, तो ये ठोसों में तो ठीक है, लेकिन हम लोग को दृढ़ नहीं होना चाहिए। एज अ पर्सन, है ना, एज अ पर्सन हम लोग को दृढ़ नहीं होना चाहिए, हम लोग को क्या होनी चाहिए, लचक होनी चाहिए। जैसे किससे लचक होती है, पेड़ों पे, पेड़ पौधों पे होती है ना लचक, उसके जब उसके फल आ जाते हैं पेड़ में, देखते हो ना, जब डाली में फल आ जाते हैं तो डाली झुक जाती है, झुक जाती कि नहीं झुक जाती है, तो इतना अच्छा गुण उनमें पाया जाता है। तो हमारे पास अगर थोड़ी सी पैसा आ जाता है तो हम तो घमंड करने लगते हैं, पकड़ के चलते हैं कि भाई हमारे पास तो बहुत पैसा है ना, हमको क्या मतलब है, हम क्यों झुकेंगे किसी के पास, दूसरे झुके जिनको झुकना होगा, हम क्यों झुकेंगे, ऐसा सोचते हैं ना। लेकिन देखो पेड़ों का गुण देखो, क्या गुण है पेड़ों का, कि जब उनके फल आ जाते हैं, जब छोटे फल रहेंगे तो थोड़ी नीचे, जब बड़े बड़े फल आएंगे तो और नीचे, जब और बड़े फल आ जाएंगे पक जाएंगे तो डाली और नीचे झुक जाती है कि लो तोड़ो और मुझे खा लो। बोलता है ना पेड़, बोलता है कि नहीं बोलता है। ये पेड़ कहाँ पाया जाता है, पृथ्वी में, है ना। और आज कौन सा दिवस है, विश्व पृथ्वी दिवस। कौन सा दिवस है, विश्व पृथ्वी दिवस। हाँ, आज कौन सी तारीख है, 2025, ठीक है, वेरी गुड। और ये विश्व पृथ्वी दिवस कब से मनाया जा रहा है, प्रेयर में बताया गया है कि नहीं बताया गया, अच्छा ठीक, हम बात थोड़ी लेट आए थे, बताया गया है, तुम नहीं तो क्यों बोले बताया गया होगा, तो उसमें कुछ तो बताया गया होगा, ठीक है, चलो देखते हैं। तो कब से, हालांकि आज कार्यक्रम होना है ना, आज पृथ्वी दिवस पे कार्यक्रम होगा, कल बताने को रह गया था, तो तुम लोग उतना कहीं जाने नहीं, ठीक है। और बाकी बच्चे सब क्लास, उसी क्लास में हॉल में बुलाया जाएगा और एक छोटा सा कार्यक्रम होगा आप लोगों का, वाद विवाद प्रतियोगिता होगी, अभी भी खाली पीरियड में थोड़ी बहुत इकट्ठा कर लेना, ठीक है। वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता और लेखन वगैरह प्रतियोगिता थोड़ी बहुत होगी, और कार्यक्रम करेंगे और आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है, डिटेल में आप लोग को बताया जाएगा कार्यक्रम के द्वारा, जिसमें आपको बात से बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आज इंपॉर्टेंट दिवस है तो थोड़ी सी बताना तो बनता है, ठीक है। तो कौन सा दिवस है आज, कब से मनाया जा रहा है, 1970 से। कब से, 1970 से। सबसे पहले शुरू किया गया था अमेरिका में, कहाँ, अमेरिका में शुरू किया गया था 1970 से। मैंने क्या बात हो रही है, हाँ कुछ भी नहीं करना है, जब पढ़ाए तो उस टाइम पे बात नहीं करना है, ठीक है। राजस्थान होती है ना इस तरह में, 1970 से मनाया जा रहा है, ठीक है। और अमेरिका में मनाया, अमेरिका से शुरू किया गया था इसको मनाया जाना, कहाँ से शुरू किया गया था, अमेरिका से, ठीक है। और अभी 2025 चल रहा है ना, कितने साल हो गए, 55 साल हो गए, है ना, 55 साल हो गए कि नहीं, जोड़ो सब लोग जोड़ो, 70 से 25 तक हो रहे हैं क्या 55,
हाँ, तो इसकी 55 वर्षगांठ इस बार सेलिब्रेट की जाएगी, ठीक है, 2025 में, ठीक है। तो उस कार्यक्रम में आपको डिटेल में बताया जाएगा। पृथ्वी के बारे में बता रहे थे, पेड़ पौधे पृथ्वी में होते हैं, तो हमको पेड़ पौधों का संरक्षण करना चाहिए ना, इसी की बात नहीं, इसी की जागरूकता के लिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस जागरूकता के लिए कि हमको पृथ्वी का क्या करना है, संरक्षण करना है, ठीक है। आगे बात डिटेल में बताया जाएगा, टॉपिक से हम भटक रहे हैं। हम क्या कहाँ पढ़ रहे थे, संपीड़ता पढ़ रहे थे, ठीक है। चलो, ठोस में संपीड़ता ठीक है, द्रव में संपीड़ता थोड़ी, बहुत थोड़ी, लगभग नहीं, पर निग्लेक्ट तो नहीं होती। जैसे इसमें निग्लेक्ट होती है, बिल्कुल नगण्य होती है, तो उससे निग्लेक्ट नहीं होती है, नगण्य नहीं होती, बहुत थोड़ी पाई जाती है। किसपे, द्रव में, ठीक है। और गैस में सर्वाधिक पाई जाती है। जैसे ठोस का आकार सर्वाधिक मतलब होता है, निश्चित होता है। आकार कैसा होता है, निश्चित होता है, और इसका भी आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। और दृढ़ता क्या थी ठोस में, सर्वाधिक थी ना, वैसे ही गैस में संपीड़ता क्या रहेगी, सर्वाधिक। गैस में संपीड़ता का गुण कैसे पाया जाता है, सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है। तो इस पे बहुत थोड़ी लिखोगे, और यहाँ पे क्या करोगे, टिक करना है दृढ़ता में, इस पे दृढ़ता निग्लेक्ट, इस वाले में भी क्रॉस करना है, ये वाले कॉलम में क्या करोगे, संपीड़ता वाले में सर्वाधिक करोगे, ठीक है। सबसे बड़ा टिक, इस पे सबसे बड़ा टिक और इस पे सबसे बड़ा टिक, ये साइन समझ लेना और अपने से लिखना। ये देखो किस पे सबसे बड़ा टिक है, दृढ़ता पे। किसके कॉलम में, ठोस के कॉलम में। ठोस के कॉलम में दृढ़ता वाला जो गुण है उस पे सबसे बड़ा टिक दिख रहा है, क्यों, क्योंकि दृढ़ता में, ठोस में सर्वाधिक दृढ़ता पाई जाती है। कितनी दृढ़ता पाई जाती है, सर्वाधिक, ठीक है। फिर संपीड़ता, हाँ, संपीड़ता पांचवा गुण है, गैस वाला कॉलम है, ये टिक कैसा टिक है, सबसे बड़ा टिक। इसका मतलब क्या है, कैसी पाई जाती है संपीड़ता, सर्वाधिक। जोड़ के बोलो, सर्वाधिक, ठीक। क्लियर हो गया ना, 5 उंगली 5 गुण 5 मिनट, सबको क्लियर। एक बार करें शॉर्ट में गुण का, थक गए बहुत, है ना, बहुत टाइम भी ओवर गया। हाँ, 8 बजे की आई थी, 9:15 हो गए। तुम लोग क्लास बंदी करके रखे थे, तो पहले लेक्चर में टाइम वेस्ट हो गया, है ना। क्लास बंदी नहीं करना है, रैपर वगैरह नहीं देखना है, हटवा दिए थे शुरू में 15 मिनट, सफाई करते रह गए हम सबको। अब ऐसा करोगे, आपके पास पड़ी थी ना रैपर, काली जी की, क्यों नहीं उठाई थी आप, देखिए आपके कारण हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी ना, आप उनसे काम करवाती हैं, नहीं करवाना चाहिए ना टीचर से काम, क्योंकि आपकी बननी थी, आपने खाई थी, क्योंकि आपकी बेंच के पास पड़ी थी, हम तो यही मानेंगे, खाया कौन हम नहीं जानते, ठीक है। उसको डस्टबिन में डालना है, ठीक है। कोई भी रैपर इधर उधर नहीं फेंकेगा, झाड़ू यहाँ लगेगा डस्ट में, आपके रैपर में नहीं, जो चीज़ खाओगे लाओगे उस पर डालना है, किस पर डालना है, डस्टबिन में, वो रखा हुआ है, ठीक है। चलो, समझ में आया कि नहीं आया, सबको समझ में आया है, तो इसका रिवीजन कर लेना घर में, ठीक है, अच्छे से। और सब लोग जिनकी नोटबुक कंप्लीट नहीं है ना, तो लिख लेना, और ये वाले आंसर को डिटेल में लिखना है। ये क्वेश्चन आता है, आया भी था लास्ट ईयर, और हाफ ईयरली क्वार्टरली में भी आते हैं, क्योंकि 3 चैप्टर ही आएंगे, पहले चैप्टर से 5 नंबर का आएगा, ये आपकी क्वार्टरली में देखो ये क्वेश्चन लिस्टेड है, अगर नहीं आया तो हाफ ईयरली में तो आएगा, ठीक है। तो इसको लिख लेना। नोटबुक लिए हो क्या, चेक करवा लो, जिसकी कंप्लीट है, किसी कंप्लीट है, लाओ चेक कर देंगे, काम हो जाएगा। और किसी कंप्लीट है, नहीं दीजिए, ले जाना ऑफिस में आके, ठीक है, थोड़ी देर में चेक कर देंगे। और कौन कंप्लीट किया है, चैलेंज आपकी हो गया, जिस पे लिखे हो अभी चेक करा लो, फिर जुलाई से प्रॉपर स्टार्ट करेंगी, 15 जून से तब दूसरी जगह, क्योंकि अभी एक चैप्टर में पढ़ाए हैं। हाँ, बैठ जाइए, और बैठ जाइए, आप चेक करके दे देंगे, कहाँ से लिखे हो, ठीक है। और आप लोग को बनाने से रहेगा ना, हाँ ठीक है, आप उनको बोल देना, आपको नहीं, आपकी वो घर में नहीं भूलना, ठीक हो गया, ठीक है, हाँ ठीक है, उसको चेक करवा लेना बाकी, ठीक है। आपको इंजीनियर कैसे है इसके लिए, हाँ तो उसको चेक करवा लेना। और इधर बाद में आपने दे दिया ना, नहीं दिया, क्यों, हाँ उसको लिख लेना, जितना लिखा उतना चेक करा दूँगी, हो गया, ठीक है, कंप्लीट कर देना। और कोई है, आपने भी नहीं दिया, नहीं दिया ना, ठीक है, दे देना, चलो। 3 कॉपी है हमारे पास, ले जाना जिसको ले जाना हो, ठीक है।